इशिता का राज आया निधि के सामने, रमन के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब रमन इशिता दोनों बातें कर रहे होते हैं तो इशिता निधि को बैक टू बैक चैलेंज करती है कि मैं रमन की जिंदगी में फिर से वापस आ जाऊंगी। इस बात पे संतोषी वहां पे खड़ी रहती है और कहती है निधि तू इधर आ, तो उसकी बातों पे बिल्कुल ख्याल मत दे क्योंकि मुझे पता है कि तू कैसी है। तभी शिमी कहती है कि उस लड़की को तो बताना चाहिए था, वो मेरी इशिता है ही नहीं, वो शनाया है। इस बात पे लेके वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। दूसरी तरफ संतोषी कहती है कि सुन, मैं तुझे एक ऐसी चीज़ दूंगी जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और मैंने तो तुम्हें पहले ही ऑलरेडी रमन की बहू मान चुकी हूँ, यानी कि रमन की पत्नी मान चुकी हूँ। निधि के दिलों में सभी अपने अपने जगह खोजने की कोशिश करते हैं ताकि निधि का दिल जीत सके, और इशिता का राय सामने आते ही शनाया भी वहां से चल बसे। दूसरी तरफ जब सिमी कहती है कि माँ ये तू क्या कर रही है, तुमने असली कंगन क्यों दे दिए उसे, तो संतोषी कहती है कि वो असली कंगन नहीं थे। जब इशिता से वो बातें कर रही थी तो मैंने उसकी जगह नकली कंगन रख दिए ताकि निधि को यही लगे कि वो इस घर की होने वाली बहू है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा रूमी परेशान अपने दोस्त से बात करता है कि उस प्रॉपर्टी में कुछ बेचने पे शायद मुझे वो सारे पैसे मिल जाएंगे जिससे कि मैं शारिका के मुंह पर उस पैसे को मार दूं। तब दूसरी तरफ जब रमन को गुस्सा आता है तो इशिता से कहता है कि तुम्हें क्या जरूरी था उसके सामने ये सब बोलने की, तुम्हें पता है ना कि निधि कितनी चालाक है। रमन कहती है मैं तुम्हें उससे करीब नहीं देख सकती ना, तुम क्यों नहीं समझते इस बात को, और तुम्हें यह भी पता है कि मुझे बिल्कुल बुरा लगता है यह कहने के बाद। तो रमन कहता है हाँ मुझे तो वो पता है, बट मुझे ये नहीं पता कि मेरी मद्रासा मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है। तब दूसरी तरफ जब रोमी जा रहा होता है तो मिहिका उससे बदतमीजी से बात करती है और कहती है कि मैंने सुना तुमने ये क्या किया। रोमी समझाने की कोशिश करता है पर मिहिका नहीं समझती। फिर रोमी वहीं बैठकर रो रहा होता है तो मिहिका समझ जाती है कि जरूर रोमी कुछ छुपा रहा है। फिर रोते रोते रोमी कहता है सब मुझे गलत समझते हैं, आखिर मैं हूँ ही, मैंने काम ही ऐसे किए हैं जिससे कि सभी को बुरा लगे। इस बात पे रोमी की आंखों में आंसू होते हैं और मिहिका भी वहाँ यह सब देख रही होती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे रोमी कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं वो पैसे प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, बेच के सारिका के मुंह पे ऐसे पैसे मारूंगा तब जाके मुझे ये अच्छा लगेगा और सारिका इस घर से जाएगी ताकि हमारे घर से ये बला हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। तो कहती है कि ये सारी बातें हम दोनों के बीच में रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब यहाँ पे रूही अपने मम्मी डैडी का ये डांस देख रही होती है तो वहाँ पे निधि आती है और कहती है कि वो मेरी होने वाली निधि मम्मा, मैं चाहती हूँ ना कि पापा को आप डांस कराना चाहिए, क्योंकि इशी माँ थी ना तो पापा को बहुत अच्छा डांस कराती थी और वो करते भी थे, लेकिन वो सारे डांस स्टेप ना भूल गए हैं। निधि कहती है मुझे कुछ करना होगा, नया तरकीब लगाना होगा। दूसरी तरफ सभी अपन अपन कपल डांस करने के लिए अय्यर कहते हैं कि तुम तो अभी भी मेरी हीरोइन हो ना, तुम तो ये काम कर ही सकती हो। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है। जब बंधु और बाला दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं तो बंधु साफ साफ मना करती है और कहती है कि मुझे नहीं आता डांस करना, मुझे ये कपल डांस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इस शुरू में क्या, बाला तुम भी क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पे मेघा खड़ी रहती है तो कहती है कि जीजू आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपकी जोड़ी चाहिए ना, तो मैं तो हूँ ही, और वैसे आपके लेवल साइज की हूँ। मेघा उसे चढ़ाने के लिए ये सब ड्रामे करती है जिससे कि बंधु मान भी जाए और दूसरी तरफ मान भी जाती है। इधर दूसरी तरफ निधि शनाया का पोल खोलने के यानी कि इशिता का सभी के सामने लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करती है, और इधर बंधु कहती है कि ये सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। तभी वहाँ पे निधि कॉल करती है शनाया को, असली शनाया को, तो पता चलता है कि वो वहीं पर काम कर रही है। फिर निधि फ़ोन करती है पुलिस के पास और कहती है उसकी लाश तो नहीं मिली थी ना, मैं आपको असली शनाया से मिलवाता हूँ। फिर वो लोग कहते हैं कि चलो अच्छा है, कम से कम इस इशिता का राज तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर इशिता है या फिर नहीं। तभी यहाँ पे जब शिमी बात करती है कपूर से तो बात पता चलता है कि उसी के घर के लोग कोई इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं जो कि इसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिमी कहती है कि मेरे घर में पापा आखिर ये कार्ड क्यों बेचना चाह रहे होंगे, कि उसके मैंने बहुत सारा का सवाल होता है। ये बात गुप्त रहती है कि रोमी ने ये सारे कागज उसे दिए अपने दोस्त हो, लेकिन ये ऑलरेडी उसको ऑलरेडी बता देता है तो वो मन ही मन सोचने लगती है। दूसरी तरफ निधि वहीं पहुंचती है जहाँ पे इंस्पेक्टर साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं और बात करते हुए कहते हैं कि मैं आपको असली निधि से यानी कि असली शनाया से मिलवाती हूँ। जब उधर से असली शनाया आती है, शनाया रायचंद, तो वहाँ पे निधि कहती है कि बोलो ना तुम कि असली तुम ही हो शनाया रायचंद, जो कि तुम इशिता तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। तो यहाँ पे वो उल्टी कहती है क्या क्या मैं नीतू कपूर हूँ, कौन बोला आपको कि मैं शनाया रायचंद हूँ, और आपको गलत फहमी हुई है। पर निधि उसकी पर चिल्लाती और कहती है लेकिन तुमने तो कल ही मुझे बोला कि न्यूयॉर्क से तुम आई हो, आप चाहे तो मुझे चेक कर सकते हैं, मैं मुंबई में ही 3-4 दिन से थी, मैं न्यूयॉर्क से नहीं आई हूँ।
इस बात पे निधि का भंडाफोड़ हो जाता है क्योंकि निधि भी चाहती है ये असली ही सनाया रायचंद्र है, बट उस सभी के सामने निधि कहती है लेकिन कोई उसे यकीन नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हम अभी बात करते हैं, तो पता चलता है कि 4 दिन के फ्लाइट से रायचंद्र का कोई भी इंसान नहीं आया है। तो समझ आते हैं कि निधि गुस्सा कर रही है। फिर वो कहती है कि इंस्पेक्टर तुम लोग कैसे हो, तुम इसे कैसे पोल नहीं खोल रहे हो, ये असली असली रायचंद है। तभी वहां पे कहती है निधि कि मैं तुम्हें देख लूंगी, आई वार्निंग यू। तो कहती है कि तुम बड़ी लॉयर हो ना, तुम पता करो। फिर वहां पे कहती है कि रमन इशिता को मुझे ये बताना पड़ेगा कि सच में ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, और निधि कहीं ना कहीं इसका पोल खोलने के लिए तैयार है। वहीं इसे चैलेंज करती है कि रमन मेरा होगा। वहीं फुल एपिसोड देखने जियो प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं या फिर स्टार प्लस पे भी।